वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटोर। आज के टॉपर स्टॉक सीरीज़ की वीडियो में हमारे साथ है पंकज जायसवाल, जिन्होंने जीपैट 2023 में AIR 32 और नाइपर 2023 में AIR 21 का रैंक हासिल किया था। आज की इस टॉपर टॉक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पंकज से सबसे पहले जानेंगे उनके अभी तक के एम फार्म जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में और फिर पूछेंगे आपके लिए ज़रूरी सवाल। Thank you very much for inviting me on your channel. My name is Pankaj Jaiswal. As you introduced by my interviewer, that my rank was in GPAT was 32 and in NIPER it was 21. I am pursuing M.Pharm here in IIT BHU in pharmacology department, and as you know that I have also come through that background from various exam, and today I want to tell you my experience of all those examination to. सो पंकज, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि आप IIT BHU से एम फार्म फार्माकोलॉजी में आप अपना मास्टर्स कर रहे हैं। हमारा जो जीपैट 2024 का एग्ज़ाम है वो 8 जून को होने वाला है। तो मैं चाहूँगा एज अ सीनियर, एज समवन हु हैज़ अचीव सच अ गुड रैंक इन जीपैट, अंडर 50 का रैंक है आपका, अंडर 25 भी मैं कह सकता हूँ नाइपर में, और अंडर 50 आपका जीपैट में रैंक है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को इस चैनल के द्वारा बताएं कि ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ आपने तैयार करी थी, या कैसे कैसे स्ट्रेटजीज़ पे आपने काम किया था कि आपके इतने अच्छे रैंक आ पाए। का जो हमारे पास समय है इसको कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। मैं अपनी बात एक शायरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जब सोच लिया है ऊंची उड़ान का तो सोचना फिजूल है कद आसमान का। एज वी नो दैट एज द एग्ज़ाम क्लोजेस, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हम यूज्ड आउट हो जाते हैं, हम अपने आप को बहुत लो फील करने लगते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं और एंड तक आते आते में थक से जाते हैं और हम अपना यूजुअल काम करना छोड़ देते हैं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बिना किसी टेंशन के अभी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करिए। मोर देन 50% ऑफ योर टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इनटू MCQ प्रैक्टिस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं सेकेंडली कि आप टेंशन बिल्कुल न ले, आपका जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया, आपका जो एम होना चाहिए वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होना चाहिए। और आप रैंक के बारे में अभी मत सोचिए, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक बार आप एग्ज़ाम दे के आइए, आपका नाम रैंक लिस्ट में ज़रूर होगा। जायसवाल जी काफ़ी बेहतरीन शेरो शायरी के साथ हमारे व्यूवर्स और हमारे जीपैट एस्पिरेंट्स का प्रोत्साहन करते हुए आपने कहा कि हम 50% अपना टाइम MCQs पर ध्यान दें, तो रिवीजन के लिए बाकी समय और टेस्ट एनालिसिस के लिए आपने बाकी समय को बोला होगा कि बाकी 50% को आप यूज़ करें। तो मैं चाहता हूं कि आप टेस्ट को यदि आप स्ट्रेटजीज़ में ब्रेक कर सकें, लाइक 15+15, कि अभी पर्टिकुलरली कैसे टॉपिक्स पे फोकस करना है, कैसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में क्या कर सकते हैं हम, तो इसके बारे में आप कुछ टिप्पणियाँ हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दें। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि डेट को कैसे प्लान करना है, तो मैं इस प्लानिंग को अपने जूनियर्स के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि सारे जूनियर्स का अपना अलग प्लान होता है। कुछ लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट कॉलेज में भी हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो सबके पास टाइम नहीं होता है कि नोट्स बना सके। कोई मॉड्यूल से पढ़ता है, कोई वीडियो से पढ़ता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल में कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है। मेरे पास आई हैव नो नोट्स, आई ओनली हैड मॉड्यूल्स, आई हैड ओनली वीडियो अवेलेबिलिटी टू मी एंड लिटिल बिट नोट्स विच आई हैव। और मैंने एग्ज़ाम 3rd ईयर में भी निकाला था, उस समय भी मेरे पास बहुत सारे नोट्स नहीं थे। तो अगर आप आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किया तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपने स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए। आपको बस अपने 24 आवर्स का यूटिलाइजेशन बढ़िया से करना है। बाकी कोई भी स्ट्रैटेजी उतनी मैटर नहीं करती जितनी आपका अपना परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपके एग्ज़ाम्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो वो सही है। अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हैं देन आपको अपने थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप अभी 400 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 200 नंबर देन यू आर ऑन द topper rankers. But if you are scoring less than 100 marks, then you should modify your strategy, because that will not enough to qualify your GPAT examination. ये तो सुन के मैं भी ताजुब में हूँ अभी कि आपने नोट्स नहीं बनाए थे लेकिन ठीक है, बच्चे नोट्स बनाते हैं। देखिए नोट्स बनाए गए थे, मैंने भी नोट्स बनाए थे, तो
सारे लगभग बच्चे नोट्स बनाते हैं, बट देर आर फ्यू पीपल हु आर पेक्यूलियर अबाउट दीज थिंग्स, उन्होंने वो नोट्स नहीं बनाते। तो ये सजेशन भी काफ़ी अच्छा है। मेरा भी एक और फ्रेंड था जो कि नोट्स नहीं बनाता था, स्पेशली फार्माकोलॉजी के वो नोट्स नहीं बनाता था, बट ही स्कोर्ड स्टिल गुड। आउट ऑफ 112 मार्क और अराउंड 78 और 80 मार्क्स, दैट इज़ अ डिसेंट मार्क्स आई बिलीव। 78-80 नंबर तो डिसेंट है। अच्छा पंकज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि 200 मार्क्स यदि 400 मार्क्स के पेपर में बच्चे के आ रहे हैं तो ही इज़ इन रैंकर्स लिस्ट, और 100 से नीचे आ रहे हैं तो उसको स्ट्रेटजी चेंज करने के। तो ये जो बीच के बच्चे हैं 100 to 100, ये वो क्रीम है जो कि कहीं ना कहीं रैंक लिस्ट से बाहर रहेगी लेकिन जीपैट क्वालिफाई कर लेगी, और ये बच्चे क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे बेसिकली। लेकिन ये बच्चे अगर इम्प्रूव करके, पुश थ्रू करके, अगर कुछ अपने स्ट्रेटजीज़ में पर्टिकुलर चेंजेस कुछ ऐसे ऐसा कुछ ला सकें जिससे कि उनका रैंक लिस्ट में आ जाए, वो 200 नंबर क्रॉस करने लगें। जैसे बच्चों को कितने पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए और पेपर के एनालिसिस में कितना समय लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको टिप्पणी करें। और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स अबाउट फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी और माइनर सब्जेक्ट्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जिनके बारे में आप हमें बताएं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। नाउ दैट इवन द एजेंसी हैज़ ऑल्सो चेंज, हमने NTA का पेपर दिया था, लेकिन अब NBEMS करके कोई मेडिकल साइंसेस की कोई एजेंसी है जो कि ये पेपर करा रही है। तो पंकज जी कुछ इस पर टिप्पणी जरूर दें। नोट्स पे आई मीन टू से दैट अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो चलेगा, बाकी इफ़ यू हैव मेड नोट्स देन यू शुड रिवाइज योर नोट्स प्रॉपरली, अदरवाइज कोचिंग प्रोवाइडेड लॉट ऑफ नोट्स। एंड वन थिंग ही आस्क्ड दैट if you are scoring between 100 to 200 then what you should do to improve your score more than that. So as we know that practice makes a man perfect. If you practice MCQ and if your basic is clear then you can easily score more than 200 numbers. As we know that revision is the key to success. The more you revise, the more less problem you will face. You should keep your study material very short, because if you go right, this time you should not go in reference book. You should study those precise notes which you have prepared, and the notes which you have already in your room or in your bucket. Those should be repeated, revised many times. That will give you best result. I sure that you will give best you. And I want to share a more thing, that if you want to come in the ranker batch, then first of all you have to organize your day, because you should take 8 hours sleep necessarily, and your diet should be balanced as well, because your mind will work in a best way if your body will be in the best condition. And exam की बात है, then you clear exam, because this exam not a very hard exam, it is very easy. It's a very easy exam. It's only require your basic skill, basic preparation, that is enough to clear this exam. जहाँ तक topics की बात है, तो you should organize your whole topic in 4 main section. First is pharmaceutics. In pharmaceutics you should revise your biopharmaceutics. It require more revision because it has a lot of data in it. And after that you also revise your jurisprudence, because it also has a lot of data, sections, rules and law. Then you have to revise in a short manner, and you should prepare a short notes on it, and you should revise daily basis. And as we know that Cology, when you talk about Cology, then 50% part is covered by classification of drug. You should remember your each and every classification. As we know that in KDT there is 85 classification mainly. You have to revise whole classification by heart. I sure if you have remember all those classification, you can easily perform 50% of Cology very easily. And then third one is a Cognosy. If you want to score best marks, I will guarantee you that if you prepare Cognosy in a best manner, then you can easily get number in Cognosy, because in the Cognosy the question is very straightforward. You only need a little bit preparation for it, and this will get some marks for you. And the last one, miscellaneous subject. You have to study a lot of subject. You should also focus about that, because that is like chemistry. You should also remember name reaction, that is very important, and other minor subject as well. Those will only boost your rank in the examination. At the end of the day, I want to recommend you that life में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने काम को
कंटिन्यूटी में रखना है और मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि आपका रैंक बिल्कुल आने वाला है जीपैट में। आप अपने प्रिपरेशन को ऐसे चालू रखिए। एंड हम लोग भी इसी फेज में थे तो यही सोचते थे कि हम लोग का क्या होने वाला है। हम लोग भी यही डर के साथ, यही फियर के साथ जीते थे कि कोई आके हमें बता दे कि क्या करना है लाइफ में। बट मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अभी आपका लाइफ बेस्ट चल रहा है, वहाँ प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए। अभी अपने आप पे विश्वास रखिए, टेस्ट देते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, अपने बेसिक को क्लियर करते रहिए। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, ये मेरा तरफ से आपको एश्योरेंस है। And at the end of the day, I want to stop my conversation with a quote. Take up an idea, think about it, dream out about it, let the brain, muscle and every part of your body mix with it, and let alone other idea alone. This is the secret to the success. And I also want to, if you like this video, then you should subscribe this channel and please like the video, and all the best from me for your examination. Due to scarcity of the time, we end up this video. If you have any doubt, any confusion about GPAT, any related life questions, then you should absolutely comment below this video. I will absolutely reply for those all the comments which is posted under this video. Thank you. तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ थे पंकज जायसवाल, जो काफ़ी हंसमुख और अपने अंदाज में हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे उन्हें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए। इससे पहले की टॉपर्स टॉक स्ट्रैटेजी की वीडियोस में हमारे पास कुणाल और आयुष कुमार मौर्य जी के वीडियो ज़रूर पड़े होंगे। यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आए तो उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये पंकज जायसवाल का अंदाज़ पसंद आता है, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर जीपैट मेंटोर।